हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या होने वाला है, रेडिकल्स पता होंगे आपको, यानी कि ये जो ऐसे रूट के साइन होते हैं ऐसे, ये सब हमारे रेडिकल्स होते हैं। ये यानी कि ये जो साइन होते हैं रूट के, यही हमारे रेडिकल्स कहलाते हैं। इस एक्सरसाइज में ऐसे सवाल होंगे और हमारे कुछ नंबर लाइन से रिलेटेड सवाल होंगे और वो हम सवालों में ही देखेंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन देखें इसका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कि हमसे बोला गया है, कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, हमें बताना है कि वो इरेशनल है या फिर रेशनल है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 में भी आए थे ऐसे क्वेश्चन, हमने वो सॉल्व कर लिए थे। बिल्कुल सेम तरीके से इन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी कि हमें पता है, सीधा आंसर ही लिख देते हैं। आंसर एज वी नो, हमें पता है ये जो √5 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो एज वी नो दैट √5 इज एन irrational number हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। सो any rational number either add, subtract, multiply और डिवाइड, साइन ही लगा देते हैं, विद अदर रेशनल नंबर irrational number is always an irrational number मतलब क्या है इसका, हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो कोई भी रेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो 2 माइनस √5 इज एन irrational नंबर। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारे सेकंड पार्ट में है ब्रैकेट में 3 + √23 माइनस √23। ठीक है, तो अब आप गलती मत कर देना ये सोच के कि भाई हम एक इरेशनल नंबर को, इस नंबर को एक इरेशनल नंबर से माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन ये तो देख लो भाई, ये जो है ना, ये रेशनल है, इरेशनल है। उसी के बाद तो आपका सारा काम धाम शुरू होगा, या फिर सॉल्व करेंगे तो क्या पता हमारा आंसर डायरेक्ट निकल जाए। देखते हैं क्या होगा। देखिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर प्लस का साइन है। ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं था तो प्लस का साइन है। 3 भी प्लस का है हमारा, उसके आगे कोई साइन नहीं था। अब प्लस 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 होता है तो +3 आ जाएगा। अब ये प्लस 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 होता है तो प्लस √23। ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं था, मतलब जो था वही सेम उतर गया, माइनस √23। अब देखिए, ये प्लस का √23 है, ये माइनस का √23 है। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आया, 3 आ गया। 3 क्या है, 3 इरेशनल नंबर है? नहीं, 3 तो एक रेशनल नंबर है। तो हमने क्या करा, पहले भाई इस चीज को सॉल्व भी करिएगा। जो चीज सॉल्व आपको पता चल रहा है, स्टेटमेंट लग रही है, वो कर दीजिए, वरना तो सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व होता हुआ ये दिख रहा है कि भाई सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो 3 क्या आ गया, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। 3 एक रेशनल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, सो
3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है हमारा 1/√2, 1/√2। इसे क्या करना पड़ेगा, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हमारा रूट आ रहा है, इसे हमें रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, √2 अपॉन, ये देखिए 2 इंटू 2 4, यानी कि √4 आ जाएगा। अब √4 क्या होता है, 2 होता है। √4 यानी कि 2 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, √2 अपॉन 2 आ गया। ठीक है। अब मैंने आपको जो स्टेटमेंट बताई थी, क्या बताई थी हमने, हमें पता है कि ये या फिर ये एक रेशनल नंबर है, तो हम किसी भी इरेशनल नंबर है, किसी भी रेशनल नंबर की हम इरेशनल नंबर से ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम आपको ये सबसे पहले क्या करना है, इतना काम करने के बाद आपको वो स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद क्या लिखना है, सो √2 अपॉन 2 इज एन irrational number, is an irrational number। ये हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट 2 पाई। 2 पाई को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू पाई लिखते हैं, 2 इंटू पाई लिखते हैं। अब हमने क्या देखा कि भाई पाई एक इरेशनल नंबर है। किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर दे, हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। ये एक इरेशनल नंबर का साइन होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिख देना है एज वी नो दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। सो आगे जो भी स्टेटमेंट है हमारी वो आपको लिख देनी है। उसके बाद क्या लिखना है, सो 2 पाई इज एन irrational number, is an irrational number। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमें कुछ एक्सप्रेशन दी है, हमें क्या करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट देखें, 3 प्लस √3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 प्लस √2 से। ठीक है, क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर देंगे, फिर √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम। अब 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, प्लस 3 इंटू √2 कितना होता है, 3√2 होता है, प्लस ये प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आ गया। 3 इंटू टू √3 इंटू 2 कितना होता है, 3√2, प्लस √3 इंटू √2 कितना होता है, √6 होता है। 3 इंटू 2 6। तो हम क्या देखते हैं, ये हमारा सॉल्व हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। ये 3 इंटू 2 करा था हमने, 3√2, और 3√2 इंटू 2 करा था हमने, अरे यार मिस्टेक हो गई, क्या 2√3। ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, 6, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है हमारा। 3√2 है क्या हमारा, यहाँ पर नहीं है। अगर देखिए, अगर आपको ऐसी कंडीशन मिले ना, रूट होना चाहिए यहाँ पर रूट है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है ये, और आपको ये नंबर देख लेना है। अब आपको ऐसी कंडीशन में लाइक टर्म या फिर अनलाइक टर्म कैसे पता लगानी है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपका दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद ये जो नंबर है ना, ये नंबर सेम होना चाहिए, ये नंबर सेम होना चाहिए। अरे यार, ये नंबर क्या हो, ये नंबर कुछ भी हो, ये नंबर कुछ भी हो, ये नंबर अगर आपका सेम हो गया, ये नंबर अगर आपका सेम हो गया, तो आप क्या देखोगे, आपका वो टर्म लाइक टर्म होगा। तो आप फिर उसके साथ कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर अनलाइक टर्म है, और ये कोई भी अब सॉल्व नहीं हो सकता। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, 3 प्लस √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √3 से। 3 प्लस √3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 से करनी है। तो अब
आप ऐसे करोगे, इसकी मल्टीप्लायर्स पूरे से, इसकी मल्टीप्लायर्स पूरे से। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ ये बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, अब आप बोलोगे कैसे? आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। क्या होता है ये? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही तो होता है हमारा। अब हम क्या देखें, अगर इसे ए प्लस बी माने और इसे ए माइनस बी माने तो हमारी आइडेंटिटी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। तो ये देखिए भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, तो हमारी आइडेंटिटी क्या लग गई? 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और स्क्वायर से रूट कट गया तो हमारे पास 3 आया। 9 में से 3 माइनस हुआ तो हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। तो अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ।